नमस्ते एवरीवन। इंश्योरेंस की बात हो और मिस सेलिंग की बात ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कल मनी कंट्रोल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड आई होप कि सारे इंश्योरेंस लेने वाले लोग इस तरीके के आर्टिकल ज़रूर पढ़ें। इस इंश्योरेंस में एक पर्टिकुलर केस लिया गया था जहाँ पे एक सीनियर सिटीजन ने अपने 90% प्रीमियम को खो दिया आफ्टर इन्वेस्टिंग फॉर 14 ईयर्स। यानी कि इन महाशय ने 14 ईयर्स तक प्रीमियम पे किए और उसके बाद इनका पूरा का पूरा पैसा जो यूलिप में डाला हुआ था वो सारा का सारा डूब गया। और इसलिए नहीं डूबा क्योंकि मार्केट डूब गई। क्या केस हुआ, आइए उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। एक्चुअली में क्या हुआ कि मिस्टर राजशेखर ने 2007 के अंदर दो यूलिप पॉलिसीज ली। ये दो यूलिप पॉलिसी जो ली, इन्होंने ली मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ और मंथली प्रीमियम इन्होंने पे किया 4-4 हज़ार रुपये के करीबन इसका, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली साल के 48,000 से 50,000 रुपये का टोटल प्रीमियम पे कर रहे थे। और सम एश्योर्ड इन्होंने लिया हुआ था 12.5 लाख रुपये का। तो 50,000 रुपये का प्रीमियम ले रहे हैं, 12.5 लाख रुपये का सम एश्योर्ड है, यानी कि अराउंड 25 टाइम्स उसका सम एश्योर्ड है। और पॉलिसी की मैच्योरिटी होनी थी 2032 और 2033 के अंदर। तो 2007 से अगर ली है तो 25 साल के करीबन इन्होंने पॉलिसी ली हुई थी। अब लिमिटेड प्रीमियम पेइंग पॉलिसी थी। अब आपको मैंने कई वीडियोस में बताया है कि लिमिटेड प्रीमियम पेइंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है। कि लिमिटेड प्रीमियम पेइंग का मतलब है कि आप एक छोटे टाइम के लिए पैसे को जमा कराते हैं और आपकी कवरेज वो पूरे टाइम के लिए रहती है। यानी कि जैसे आपने 25 साल की पॉलिसी ली है तो आपने पैसा पे किया है 10 साल तक, लेकिन आपको जो कवरेज मिलेगी वो पूरे 25 साल के लिए मिलेगी। आपके पास ऑप्शन रहता है, आप लमसम एक बारी में पैसा डाल के कवर कराना चाहते हैं, आप लिमिटेड टाइम यानी कि कुछ टाइम तक पैसा डाल के अपनी पूरी पॉलिसी ड्यूरेशन के लिए कवर करना चाहते हैं, या फिर रेगुलरली आप प्रीमियम पे करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप वन टाइम या फिर लिमिटेड देते हैं तो आपको पैसा कम देना पड़ता है, बिकॉज आप ब्याज पे उसके बचाते हैं। तो इन्होंने भी, इन भाई साहब ने भी जो है ये लिमिटेड टाइम पॉलिसी ली थी और प्रीमियम पेइंग पीरियड 2017 में ख़त्म हो गया। तो 2007 से 17 यानी कि 10th ईयर का इन्होंने प्रीमियम पीरियड लिया था। और उसके बाद क्या हुआ, इनकी पॉलिसी टर्मिनेट हो गई, अपने आप ही टर्मिनेट हो गई। और इनके पास मिले सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये और टोटल प्रीमियम इन्होंने पे किया हुआ था 5 लाख रुपये। अब देखिए होता क्या है कि जब आप प्रीमियम को पे करते हैं, ठीक है, यूजुअली जब पॉलिसी के अंदर लेते हैं तो आपका एक कॉर्पस बनता है। ठीक है, हमने बताया है कि आप पैसा जो प्रीमियम जमा करा रहे हैं और उसके बाद वो पैसा या तो बढ़ता जाएगा या जैसे आपकी पॉलिसी के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं उसके हिसाब से आपको मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं तो डेथ बेनिफिट मिलेगा। इनके केस में क्या हुआ, 2007 में पैसा डाला था, 2017 तक इन्होंने प्रीमियम पे किए अपने 10 ईयर्स के बाद। उनके बाद इनको 50,000 रुपये वापस आए। यानी कि मैच्योरिटी में यूलिप में इनको उम्मीद थी कि इनका पैसा काफ़ी बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ा नहीं और पैसा इनको बहुत कम वापस आया। अब ऐसा क्या हुआ, इसके लिए यूलिप के स्ट्रक्चर को हमें समझना ज़रूरी है। चलिए आगे पढ़ते हैं इस केस को कि आगे क्या कहानी हुई। इन्होंने किसी फाइनेंशियल प्लानर से डिस्कस किया और जिन्होंने बताया कि एक्चुअली में 2010 से अगर पहले आपने यूलिप की पॉलिसी ली है तो वहाँ पे कंपनीज के पास ये अथॉरिटी थी कि वो पॉलिसी को कैंसिल कर सकती है अगर उनकी फंड वैल्यू टोटल वैल्यू से कम पहुँच जाती है। यानी कि यूलिप में हमने पैसा जमा जो कराया है, देखिए यूलिप के अंदर जब पैसा जमा कराते हैं तो क्या होता है आपके पैसे का, उसको समझिए। यूलिप में आपने लेट्स एज्यूम कि आपने 1 लाख रुपए जमा कराया, तो उसमें से कुछ पोर्शन हो सकता है 30,000 रुपये मोर्टेलिटी चार्जेस के जाते हैं। ये मोर्टेलिटी चार्जेस क्या होते हैं, मोर्टेलिटी चार्जेस होते हैं कि जो आपको इंश्योरेंस का कवर मिल रहा है उसके लिए जो प्रीमियम ले रहे हैं उसको बोलते हैं मोर्टेलिटी चार्जेस। दूसरी चीज़ आपके हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीमियम होगा या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होंगे। अब यूलिप है, यूलिप कैसे काम करता है, आपके बेसिकली एक तरीके का म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड को संभालने के लिए उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं, फंड मेंटेनेंस चार्जेस हैं, उसको निकाल देते हैं। मान के चलते हैं रफली 5-1 हज़ार रुपये, ऐसे एग्जाम्पल के लिए। तो 30,000 प्लस 5,000 35,000 रुपये निकल गए। जो 65,000 आपका पैसा बचता है उसको कंपनी इन्वेस्ट कर देती है। उसके ऊपर जो ग्रोथ होती है वो पैसा आपको यूलिप के एंड में मिलता है। अब आपने जब 1 लाख रुपए जमा कराया तो उसमें से जो आप पे इन्वेस्टमेंट गई वो सिर्फ 65,000 की गई और बाकी के 35,000 रुपये जो हैं वो आपके मोर्टेलिटी चार्जेस हैं। अब क्या होता है इसके अंदर, मोर्टेलिटी चार्जेस के अंदर कहानी सारी ये है कि आपने जब पैसे आप देते रहे, ठीक है, आप पैसे को इन्वेस्ट करते जाते हैं, यूलिप से आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि पैसा ज़्यादा बढ़ेगा, आप इसीलिए तो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। लेकिन कभी कभार क्या होगा कि मार्केट वैसा रिस्पॉन्स नहीं कर रही जैसा आप चाहते हैं। 2007 में इन्होंने इन्वेस्ट किया था, 2008-2009 काफ़ी बुरा पीरियड था, तो इसलिए जो इनका पैसा था इन्वेस्ट करने वाला वो शायद उस रेंज तक नहीं पहुंचा। और उस केस में क्या होता है, अगर आपके नेगेटिव रिटर्न है तो जो आपके फ्यूचर प्रीमियम्स आ रहे हैं
उससे आपका बेसिकली फंड ही जीरो बन पा रहा है, आपके मोर्टेलिटी चार्जेस को कवर कर पा रहा है वो सिर्फ, या फिर उतना भी कवर नहीं कर पा रहा है, तो आपका फंड तो ग्रो होगा ही नहीं। अब कंपनी ये कहती है कि अगर मेरे पास मोर्टेलिटी चार्जेस नहीं आ पा रहे हैं, देखिए मैंने बात की था आपने 1 लाख रुपए जमा कराया, अगर 1 लाख रुपए में से कंपनी को 30,000 रुपये नहीं मिलेगा तो कंपनी आपको इंश्योरेंस का कवर नहीं देगी। इस बात को आप समझते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर कंपनी के पास किसी भी साल 30,000 रुपये से कम का पैसा रह जाएगा एग्जाम्पल के लिए, तो उस साल कंपनी कहेगी मैं आपको इंश्योरेंस का कवर नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास मोर्टेलिटी चार्जेस नहीं है। और इनके केस में क्या हुआ कि इनका जो फंड का अमाउंट था वो काफ़ी डिप कर गया। सो मोर्टेलिटी चार्जेस राजशेखर जी की पॉलिसी के अंदर आते थे करीबन 4.9 लाख 5 लाख आए जब उन्होंने पॉलिसी कैंसिल करी, इतना उनको मोर्टेलिटी चार्जेस उनका जमा कराना था। और डेथ बेनिफिट जैसा हमने कहा कि 25 टाइम्स उनके एनुअल प्रीमियम का था, और उनको ये नहीं पता था। और आई एम श्योर कि हम में से भी काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं कि उसमें से कितना पैसा मोर्टेलिटी चार्ज का जा रहा है और कितना एक्चुअली में इन्वेस्ट हो रहा है। जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये पूछते हैं अच्छा मुझे कितना मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली और मेरा प्रीमियम मैं कितना पे कर सकता हूँ। उस हिसाब से इन्होंने भी इन्वेस्ट किया और इनको नहीं पता था वो पैसा कहाँ जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, और उसी का खामियाजा इनको जो है भुगतना पड़ा है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं कि मोर्टेलिटी चार्ज जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ रिस्क कवर, आपका कितना कंपनी रिस्क ले रही है उसको कवर करता है, और आपके एज ग्रुप, एक्सपेक्टेंसी, डेथ बेनिफिट, फंड वैल्यू, इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए एक ये सारी की सारी वैल्यूज़ बनाई होती हैं। अब एग्जाम्पल के लिए उन्होंने लिया है कि अगर करंट आप बात करते हैं पॉलिसी की, तो 49 ईयर ओल्ड अगर कोई मैक्स ऑनलाइन की सेविंग प्लान यूलिप लेता है तो उसका डेथ बेनिफिट अगर 5 लाख रुपए है, सिर्फ 5 लाख के डेथ बेनिफिट पे मोर्टेलिटी चार्जेस 8471 है, सिर्फ और सिर्फ मोर्टेलिटी चार्जेस, हमने टोटल प्रीमियम की बात नहीं करी है। और वहाँ हम बात कर रहे हैं केस में कि उन्होंने जो 12.5 लाख रुपए का प्रीमियम ले रखा था उनका काफ़ी हैवी मोर्टेलिटी चार्जेस जाते थे। प्लस मोर्टेलिटी, इनका जो केस था राजशेखर जी का केस में, इसमें आगे अगर हम बात करें तो इनकी कंडीशंस भी कुछ ऐसी थी, यानी कि जो इनकी हेल्थ कंडीशंस वगैरह थी वो भी कुछ ऐसी थी जिसके कारण जो प्रीमियम इनका या मोर्टेलिटी चार्जेस है वो ज़्यादा थे। सो उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा है ड्यू टू प्रिवेलिंग हेल्थ कंडीशन एक्स्ट्रा लोडिंग चार्जेस वर इम्पोज्ड ओवर एंड अबव मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी चार्जेस दैट वर डिडक्टेड फ्रॉम द प्रीमियम इटसेल्फ। सो जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा बढ़ेगी या फिर जैसे जैसे अगर आपकी हालत या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, उस हिसाब से कंपनीज एक लोडिंग फैक्टर डाल देती है, प्रीमियम ज़्यादा, प्रीमियम के ऊपर एक एक्स्ट्रा आपको अमाउंट देना पड़ता है, जिसके कारण आपका जो अमाउंट इन्वेस्ट हो सकता है वो कम हो जाता है। सो कुछ ऐसा ही हुआ इस केस के अंदर, जहाँ पे उनका जो प्रीमियम टोटल पे कर रहे थे वो प्रीमियम उतना ग्रो नहीं किया बिकॉज ऑफ मार्केट फैक्टर्स, या फिर इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट उतनी ग्रो नहीं करी, और मोर्टेलिटी चार्जेस काफ़ी ज़्यादा थे, जो कि मोर्टेलिटी चार्जेस जब एक लिमिट से नीचे पहुंच गए तो उस केस के अंदर उनकी पॉलिसी जो है वो टर्मिनेट हो गई। अब जैसा यहाँ पे बताया है कि कुछ फाइनेंशियल प्लानर ने कि 2010 से पहले ये ऑप्शन थी, अब शायद वैसी ऑप्शन लोगों को नहीं होगी, यानी कि पॉलिसीज़ अगर आपने 2010 के बाद ली है तो रिलेटिवली सेफ होंगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप जब पॉलिसी ले रहे हैं तो थोड़ा समझिए कि आप जो पैसा डाल रहे हैं, आप जितना भी प्रीमियम डाल रहे हैं, वो पूरे प्रीमियम के ऊपर आपको ग्रोथ नहीं मिलने वाली है, उसके ऊपर आपको जो है आपका वैल्यू जो आएगी वो उसमें से इंश्योरेंस कंपनी अपने चार्जेस निकाल के अमाउंट इन्वेस्ट करेगी, वो इन्वेस्टमेंट की जैसे भी ग्रोथ होगी वैसे ही आपको उसकी रिटर्न मिलेगी। सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आपने अगर 1 लाख रुपए यूलिप में डाले और 1 लाख रुपए अगर म्यूचुअल फंड में डाले तो दोनों में आपको बराबर ही रिटर्न मिल रही होगी, क्योंकि इसके अंदर आपको साथ के अंदर इंश्योरेंस मिल रही है जबकि इसमें इंश्योरेंस नहीं मिल रही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस था ये, और आई वुड से कि आई ओपनर है। तो इस तरीके की चीज़ों को समझिए ताकि आपको पता रहे कि जब आप किसी भी तरीके की इंश्योरेंस ले रहे हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं उसके बारे में पूरे अच्छे से इन्फॉर्मेशन लें, ताकि आपको पता हो कि आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक हो, कितनी उससे रिटर्न मिलनी है। छोटा सा वीडियो बनाया था, पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।